प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, वशिष्ठ का शाप लगते ही सत्यव्रत में पिशाच के सभी लक्षण आ गए। वह अत्यंत दुर्धर्ष, महान कुरूप एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए भयप्रद हो गया। परंतु उसने भगवती जगदम्बा की भक्ति पूर्वक आराधना आरंभ कर दी। राजन, देवी के प्रसन्न होते ही उसकी आकृति में महान परिवर्तन हो गया। वह दिव्य रूप से शोभा पाने लगा। उसकी पिशाचता सर्वथा नष्ट हो गई। लेश मात्र भी पाप उसमें नहीं रख सका। अब उस परम पवित्र नरेश के शरीर में तेज की सीमा नहीं रही, क्योंकि भगवती की अमृतमयी कृपा उसे सुलभ हो गई थी। इतना ही नहीं, भगवती की कृपा से वशिष्ठ भी सत्यव्रत पर प्रसन्न हो गए तथा वह पिता का भी पूर्ण प्रेम पात्र बन गया। पिता के मर जाने पर वह धर्मात्मा नरेश राज्य का प्रबंधक हुआ। उसने अनेक प्रकार की यज्ञों द्वारा सनातन स्वरूपा देवेश्वरी भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। उन राजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। उनकी आकृति असीम सुंदर थी। शास्त्रोक्त सभी शुभ लक्षण उनमें विद्यमान थे। कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को यमराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राजा त्रिशंकु को व्यग्र करने लगी। तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया। विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके प्रीति प्रदर्शित करते हुए हाथ जोड़कर उसने कहा, राजा त्रिशंकु ने कहा, संपूर्ण मंत्रों के रहस्यवेता महाभाग ब्रह्मपुत्र तापस, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी आदरयुक्त प्रार्थना सुनने की कृपा करें। अब मैं स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि उन दिव्य भोगों को मैं इसी मानव शरीर से ही भोगूं। अतः महामुने, आप मुझसे ऐसी कोई यज्ञ कराइए कि जिसके फलस्वरूप शरीर से मुझे स्वर्गलोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाए। मुनि श्रेष्ठ, आप सब कुछ कर सकते हैं, अतः मेरा यह कार्य करने की कृपा अवश्य कीजिए। देवलोक के लिए जो भी कठिन है, ऐसे महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देह से स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। कारण ऐसी स्पष्ट घोषणा है कि मर जाने पर ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलती है। अतएव सर्वज्ञ नरेश, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण कराने में मैं डरता हूँ, क्योंकि जीते हुए पुरुष को अप्सराओं के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो जाए, यह कदापि संभव नहीं। महाभाग, तुम यज्ञ करो, इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत शुद्ध हो गया। मतलब उसने प्रेम पूर्वक, अतः उसने क्रोध मुनिवर से पुनः कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमान बस मेरा यज्ञ नहीं करना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा। तो शंकु का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसे तुरंत साप दे दिया, दुर्मते, तू अभी चांडाल हो जा। इसी शरीर में अभी तेरी चांडाली वृत्ति बन जाए। सन्मार्ग को दूषित करने वाली धर्मध्वजी नरेश, तू बड़ा पापी है। मरने पर भी तू किसी भी प्रकार स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। व्यास जी कहते हैं, राजन, गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही उसी शरीर से त्रिशंकु तुरंत चांडाल हो गया। उसके काल सर्प के जो रत्न है,
कुंडल थे, उनके पत्थर जैसे हो जाने में कुछ भी देर न लगी। देह में लगा हुआ सुगंधपूर्ण चंदन तुरंत दुर्गंधित हो गया। उसके पहने हुए दिव्य पीताम्बर काले रंग में परिणत हो गए। महात्मा सांप ने उसे गजकर्ण बना दिया। राजन वशिष्ठ जी भगवती जगदम्बा की उपासना किया करते थे, अतः उनके रोष का यह फल प्रकट हो गया। इसलिए भगवती भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मुनिवर वशिष्ठ जी बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री का जप करते थे। राजन उस समय अपना निंदनीय शरीर देखकर राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। अतः मुनि के आश्रम से घर न लौटकर वह जंगल में ही चला गया। शोक से विहल होकर उसने मन ही मन सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरा यह शरीर सर्वथा निंद हो गया है। मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता कि जिसके प्रभाव से मेरा यह दुख दूर हो जाए। ऐसी स्थिति में मैं घर जाता हूँ तो मुझको देखकर मेरा पुत्र भी दुखी हो जाएगा। चांडाल वेश में देखकर स्त्री भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। इस दशा में देखकर मंत्री लोग भी मेरा अनादर करने लगेंगे। जाति और कुटुंब वाले मेरा साथ छोड़ देंगे। सबसे पृथक होकर ही मुझे रहना पड़ेगा। ऐसी दशा में जीने से मर जाना ही अच्छा है। आत्महत्या का विचार आते ही दूसरा विचार यह आया कि आत्महत्या तो कर लूंगा, परंतु यह निश्चय है कि आत्महत्या करने से मुझे जन्म जन्मांतर में पुनः चांडाल होना पड़ेगा। गो हत्या दोष के परिणाम स्वरूप मैं साप से कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। यह सोचने के पश्चात उस नरेश ने पूरा सावधान होकर विचार किया कि इस समय आत्महत्या करना तो मेरे लिए सर्वथा ही अनुचित है। जंगल में रहकर इसी शरीर से अपना किस्मत किया हुआ धर्म भोग लेना ठीक है, क्योंकि भोग लेने पर इस बुरे कर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा। भोग से ही प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं, अन्यथा इनसे छुट्टी पाना सर्वथा असंभव है। इसलिए किए हुए शुभ और अशुभ कर्म तो मुझे भोगी लेने चाहिए। अतः मैं इस पवित्र आश्रम के समीप रहकर ही तीर्थों का सेवन, भगवती जगदम्बा का स्मरण और संत पुरुषों का सत्कार करूंगा। वन में रहकर इस प्रकार आचरण करने से मेरा संचित कर्म अवश्य समाप्त हो जाएगा। और यह भी संभव है भागवत किसी महात्मा पुरुष से कभी मिलने का अवसर सुलभ हो जाए। इस प्रकार सोचकर राजा त्रिशंकु अपने नगर का परित्याग करके गंगा के तट पर चला गया और उसने वहीं रहने की व्यवस्था कर ली। उस समय पिता के शाप का कारण जानकर हरिश्चंद्र के मन में बड़ी अशांति छा गई। उसने अपने मंत्रियों को जंगल में त्रिशंकु के पास भेजा। मंत्री शीघ्र उस नरेश के समीप पहुंचे और नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे। उस समय चांडाल वेश वाला त्रिशंकु बार बार लंबी सांस छोड़ रहा था। मंत्री बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं। हम हरिश्चंद्र के आज्ञा पालक मंत्री हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। राजन, तुम्हारे पुत्र हरिश्चंद्र इस समय युवराज के पद पर प्रतिष्ठित है। उन्होंने जो कहा है वह सुनो। हमारे प्रति उनका कथन है कि तुम लोग मेरे पिताजी को सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। अतएव राजन, अब हम सारी चिंताएं छोड़कर अपने राज्य में चलने की कृपा करें। संपूर्ण मंत्री और प्रजावर्ग तुम्हारी सेवा करेंगे। हम लोग गुरु वशिष्ठ को भी प्रयत्न करने की चेष्टा करेंगे, जिससे उनकी दया प्राप्त हो जाए।
संभव है ये महान तेजस्वी गुरुदेव प्रसन्न होकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। राजन, तुम्हारे पुत्र ने इस बात को बार बार दोहराया है, अतएव यदि यह बात जच जाए तो इसी समय अपने महल पर चलने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन चांडाल के वेश वाले उस राजा त्रिशंकु ने मंत्रियों के ऊपर बातें सुनी, परंतु अपने नंबर की तुम्हारे पुत्र ने इस बात को बार बार दोहराया है, अतएव यदि यह बात जच जाए तो इसी समय अपने महल पर चलने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन चांडाल के भेष वाले उस राजा त्रिशंकु ने मंत्रियों की उपरोक्त बातों तो सुन ली, परंतु अपने नगर को जाने की उसके मन में इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकी। उसने मंत्रियों से कहा, सचवो तुम लोग नगर को लौट जाओ और मेरे कथनों से हर्षन से कह दो कि पुत्र मैं नहीं आऊंगा, तुम सावधान हो गए बात हूँ। उसे अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विप्रों का सम्मान और देवताओं का पूजन करते रहना चाहिए। महात्माओं ने इस स्वपक्ष वेश की घोर निंदा की है। मैं इस शरीर से अयोध्या में नहीं आऊंगा, अतः अब तुम लोग यहाँ से लौट जाओ, देर करना ठीक नहीं। मेरा पुत्र हर्षद महान पराक्रमी पुरुष है, उसे राज्यासन पर बिठाकर राज्य का समुचित प्रबंध करने का प्रयत्न करो, इतनी है मेरी आज्ञा है। इस प्रकार त्रिशंकु के उपदेश देने पर मंत्रियों की आंखों में आंसू भर आए। तदनंतर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले राजा त्रिशंकु को प्रणाम करके वे तुरंत वहां से लौट गए। अयोध्या में आकर हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया गया। उनके द्वारा एक परम पवित्र दिन में यह अभिषेक का कार्य सविधि संपन्न हुआ। राजन के आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने जब हरिश्चंद्र का अभिषेक कर दिया, तब उस परम तेजस्वी धर्मात्मा नरेश ने राज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस समय भी पिता की दयनीय दशा पर उनके मन में बड़ा विचार हो रहा था।